दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। तो 5 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक जो अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकते हैं उनके बिजनेस के साथ में समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहली कंपनी के साथ में, जिसका नाम है फ्यूजन फाइनेंस। बेसिकली एक एनबीएफसी कंपनी है और आईसीआईसी सिक्योरिटी ने लगभग 197 की रेटिंग दे रखे हैं, टारगेट प्राइस दे रखे हैं। तो देखो, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो ये सिक्योरिटीज़ और ये जो टारगेट देते हैं, ये सिर्फ एक, आप इसको बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए। ये अपने जो क्लाइंट्स होते हैं कभी कभी उनको एग्जिट दिलाने के लिए भी ऐसी हरकतें करते हैं और कभी कभी वॉल्यूम स्टॉक में बढ़ाने के लिए भी करते हैं। बट अगर आपको कंपनी का बिजनेस समझ में आता है तो आप चाहो तो इस कंपनी के बारे में और स्टडी फर्दर कर सकते हो। तो इस कंपनी में अगर आप देखोगे तो एक चुस्त एनबीएफसी है और बेसिकली क्रेडिट ग्रोथ और आरबीएफसी के जो रेट कट का जो बेसिकली फ़ायदा है वो पहुंच सकता है इस कंपनी को। लंबी अवधि में क्रेडिट एक्सपेंशन और जो एमएसआई जो बेसिकली चीज़ें होती हैं गांव में, इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इससे इस स्टॉक को फ़ायदा मिलता हुआ आपको दिखाई देगा आने वाले टाइम पर। दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर की बात करें तो इस कंपनी में प्रमोटर लगभग 55% की होल्डिंग लेकर के बैठे हुए हैं। और अगर इस कंपनी में एफआईआईज की हम बात करें तो लगभग आपको 2.59% का स्टेक, और ये कंपनी डीआईआईज की एक फेवरेट कंपनी है। इसमें 16% की बेसिकली जो होल्डिंग है वो लेकर के यहाँ पर डीआईआईज बैठे हैं। तो इस कंपनी में एफआईआईज और डीआईआईज बाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं इसको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए हमें, बट इनकी स्टडी को हम यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किसी भी स्टॉक में अपनी स्टडी करके फर्दर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के जो प्रॉफिट थे उसको देखते हैं। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे प्रॉफिट, तो कंपनी लगातार अच्छे प्रॉफिट पोस्ट कर रही थी और इस क्वार्टर में लगभग 1225 करोड़ का कंपनी को नुकसान होता है। तो ऐसी कंपनीज में जो सडनली प्रॉफिट बुकिंग होती है वो इसी वजह से होती है। और ये जो क्रेडिट से रिलेटेड कंपनीज होती हैं इनमें जो रेगुलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कंपनी अभी अपने इनिशियल फेज़ में है और जो आने वाले टाइम पे जो अपना इकोनॉमी है इंडिया की, अगर उसको बूम करना है तो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनको आगे बढ़ना ही होगा। दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न की। तो आप यहाँ पर देखोगे एक साल में लगभग 39% के निगेटिव रिटर्न इस कंपनी ने अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोवाइड कराए हैं। तो स्मॉल कैप स्टॉक जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो इनमें अपनी स्टडी करने के बाद में ही कोई भी अपना डिसीजन आपको लेना चाहिए। दोस्तों जो लिस्ट में दूसरी कंपनी है उसको डिस्कस करते हैं, महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड। बेसिकली ये इंडस्ट्रियल पाइप बनाने का कंपनी काम करती है और ये बेसिकली बहुत ही बड़ा नाम है और जो डेट है वो बेसिकली ज़ीरो डेट कंपनी है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखोगे तो 20% के हैं और 3 ईयर में जो इसका नेट प्रॉफिट है वो CAGR 69% के साथ में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंपनी के पास में बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बेसिकली ये ज़ीरो डेट कंपनी है, तो एक ये इसको प्लस पॉइंट देकर चलता है। ऑयल गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ग्रोथ है उसका फ़ायदा इस कंपनी को आपको मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। लॉन्ग टर्म में डेट फ्री और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी को एक बेसिकली बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में बनाती है। बट इसमें भी आप अपना स्टडी ज़रूर से करिए और बिजनेस को समझने की कोशिश करिए, तभी आप कोई भी बाइंग या सेलिंग का बेसिकली डिसीजन लीजिए। दोस्तों अगर इस कंपनी के हम ऑल टाइम रिटर्न्स देखें तो बहुत ही शानदार रिटर्न अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कमा करके दिए हैं। बट इस कंपनी का जो आप चार्ट पैटर्न अगर यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी आपको दिखाई देगी। तो इस कंपनी में अगर आपके पास पेशेंस है और आप अगर बिजनेस को समझते हो तो आप अपनी बाइंग एंड सेलिंग का प्रोग्राम आफ्टर योर स्टडी कर सकते हो। दोस्तों इसके क्वार्टरली अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट ईयरली प्रॉफिट्स की बात करें तो आप यहाँ पर देखोगे कि कंपनी लगातार अच्छे प्रॉफिट पोस्ट कर रही थी और इस क्वार्टर में एक जो रिजल्ट है इसके अप टू द मार्क नहीं है। और कंपनी का जो बेसिकली कच्चे माल जो होते हैं बनाने का वो अगर महंगा होगा तो स्टॉक के जो प्रॉफिट हैं उसमें डेंट पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। दोस्तों इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी बहुत ही शानदार है। 68.85% की जो होल्डिंग है वो कंपनी के प्रोमोटर के पास में, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बिलीव दिखाता है कंपनी के प्रति। और जो एफआईआईज हैं उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है उसको बढ़ाया है और जो डीआईआईज हैं उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। इस कंपनी में जो पब्लिक की होल्डिंग है वो बहुत ही कम है, तो इस कंपनी का बिजनेस आपको स्टडी करना चाहिए और अपनी वॉच लिस्ट में आप चाहो तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के हिसाब से रख सकते हो आफ्टर योर स्टडी। दोस्तों जो लिस्ट में तीसरा स्टॉक है उसका नाम दीपक नाइट्रेट है और ये कंपनी केमिकल सेक्टर से रिलेटेड काम करती है और 5 साल में लगभग 282% के रिटर्न कमा करके दिए हैं। तो अभी जो कच्चे माल के जो दाम हैं उनमें जो सडन स्पाइक आया है और जो जियो पॉलिटिक्स
टेंशन है उसकी वजह से केमिकल सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज़ में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, और आपको इन कंपनीज़ में लॉन्ग टर्म अगर आप अपॉर्चुनिटी देखनी है तो ऐसी ही सिचुएशन में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है वो होती है। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप 37 का देख सकते हो, और मार्केट कैप भी आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इस कंपनी का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो अभी भी इस कंपनी में बहुत ही अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल है। अपने जो 52 वीक हाई तक अभी ये स्टॉक नहीं पहुंचा है। दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की, तो आप यहाँ पर देखोगे कंपनी लगातार अच्छे प्रॉफिट पोस्ट करी थी। उसके बाद से आप देखोगे जो कंपनी में के जो बेसिकली ईयरली प्रॉफिट है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन दिखाई दिया है। जो चाइना +1 की जो पॉलिसी है और जो जो डंपिंग करता है चाइना, उसकी वजह से जो इनके कच्चे माल के दाम हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और जो इनके रिपीट क्लाइंट और जो बिज़नेस है वो मिलना बंद हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। तो आप ऐसी कंपनीज़ को लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हो, और इनका जो बिज़नेस है उसको आगे जाके डिस्कस करने वाला है, तो उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों इस कंपनी में अगर हम यहाँ पर प्रोमोटर्स की बात करें तो लगभग 50% की जो होल्डिंग है वो कंपनी के जो बेसिकली प्रोमोटर है उनके पास में 6.64% की होल्डिंग FIIs और 23% की होल्डिंग लगभग जो बेसिकली DIIs है उनके पास में है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो हैंड्स हैं उनमें जो कंपनी के जो स्टेक है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है इस कंपनी में। दोस्तों अगर आप दीपक नाइट्रेट को देखोगे तो एक मिड कैप टाइप की कंपनी है, रिस्की कंपनी ये भी है। स्पेशलिटी केमिकल में बेसिकली कंपनी का एक अच्छा मार्केट शेयर है, और JM फाइनेंस ने इसको बाई की रेटिंग दी हुई है। आप यहाँ पर टारगेट प्राइस देख पाओगे। तो जो स्पेशलिटी केमिकल है इसमें मजबूत पोर्टफोलियो है, कैपेसिटी एक्सपेंशन और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की वजह से मार्जिन्स बढ़ सकते हैं। तो अगर किसी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार ग्रो हो रहे हैं, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी कैपेक्स कर रही है, तो ऐसी कंपनीज को आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो में आप अपनी स्टडी के बाद में चाहो तो जगह दे सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हो। केमिकल सेक्टर में जो स्टेबिलिटी और ग्रोथ के साथ इस कंपनी को स्पेशलिटी सेगमेंट में महारत हासिल है। तो आप चाहो तो इस कंपनी को और ज़्यादा स्टडी करके अपनी जो पोर्टफोलियो है और या वॉच लिस्ट में रख सकते हो। कोई भी बड़ी बाइंग अगर आपको करनी है तो आप अपनी स्टडी के बाद में इस पे अपना ध्यान रख सकते हो। दोस्तों जो लिस्ट में चौथी कंपनी है उसका नाम आप यहाँ पर देख पाओगे, बलरामपुर चीनी है, और बेसिकली इसकी भी 700 रुपये के आसपास, 600-700 रुपये के आसपास टारगेट दे रखा है। तो बेसिकली मैं ऐसी कंपनी से दूर रहता हूँ, बट ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप चाहो तो देख सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आपको इसमें जाना चाहिए तो अपनी स्टडी के बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। दोस्तों बात करें इस कंपनी के जो बेसिकली ऑल टाइम रिटर्न्स हैं वो आप यहाँ पर देख पाओगे। तो बेसिकली मैं ऐसे सेक्टर से दूर रहता हूँ जो सिक्लिकल होते हैं, और बेसिकली जो गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं उन वो ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं ऐसी कंपनी को। फॉर एग्जांपल स्टील सेक्टर और इन सारी कंपनीज का कोई भी अगर गवर्नमेंट का ऐसा डिसीजन आता है जो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन हर्ट करता है, तो बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग फटाफट होती है ऐसे स्टॉक्स में। दोस्तों जो लिस्ट में आखिरी स्टॉक है उसका नाम आप यहाँ पर देख पाओगे, पारस डिफेंस स्पेस। तो बेसिकली ये कंपनी भी बहुत ही शानदार काम करती है अपने सेगमेंट में, और 231% के रिटर्न हैं ऑल टाइम। तो इस कंपनी में भी अभी रिसेंटली एक रन अप आया है जिसकी वजह से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और इस कंपनी में भी अगर कोई आपको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक ये गुड बाइंग होगी आफ्टर योर स्टडी। तो आप यहाँ पर देख पाओगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही ज़्यादा है इस कंपनी का। तो अगर अप टू द मार्क रिजल्ट नहीं होंगे तो फटाफट प्रॉफिट की बुकिंग हो सकती है इस स्टॉक में। दोस्तों इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 62% के रिटर्न बना करके दिए हैं इस एक साल में। तो आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर अगर आपने नोटिस करा होगा तो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक्स थे उनमें शानदार प्रदर्शन दिखाया है, और काफ़ी सारे जो स्टॉक्स थे वो अभी अपने 52 वीक हाई पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली जो रिजल्ट हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, इस कंपनी के जो ईयरली रिजल्ट हैं वो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और इस कंपनी में जो प्रॉफिट है वो लगभग डबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिसकी वजह से स्टॉक के जो रिजल्ट थे वो अप टू द मार्क थे, और इसको इन्वेस्टर्स ने अप्रिशिएट करते हुए बेसिकली काम दिखाया। एक पॉजिटिविटी बनती हुई दिखाई दे रही है इस स्टॉक में। तो इस कंपनी से रिगार्डिंग भी आप लॉन्ग टर्म अगर अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो इसमें अपनी स्टडी के बाद कोई भी डिसीजन। दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी में प्रमोटर की, तो 53.74 का जो स्टेक है वो कंपनी के प्रमोटर के पास में है, और जो बेसिकली इस कंपनी में जो DIIs हैं और जो FIIs हैं आप यहाँ पर देख पाओगे उनका भी स्टेक शानदार है। तो बेसिकली FIIs ने इस कंपनी में अपनी जो होल्डिंग है उसको बढ़ाया है। तो दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। 2025 में लगभग 61% की रैली के बाद में बेसिकली एनालिस्ट ने इसको बाइंग की रेटिंग दी हुई है, और बेसिकली डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं अगर वो आपके पोर्टफोलियो में तो आप इनमें अपनी स्टडी के बाद में कोई भी डिसीजन लेना, क्योंकि अभी जिस तरीके से इजराइल और ईरान की वॉर चल रही है और जो वॉर लाइक सिचुएशन जब बनती है तो जो डिफेंस सेक्टर से जो रिलेटेड स्टॉक होते हैं उनमें बेसिकली एक हरियाली दिखाई देने शुरू हो जाती है। तो जो बेसिकली लॉन्ग टर्म में
डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ है उसमें इस कंपनी को भी फ़ायदा मिलता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस चैनल को बड़ा बनाने में मदद करना, ताकि आपको ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।